Everyone, good afternoon. Is everyone present here? आ गए सब लोग? Yeah. So here previously we had discussed. हम लोगों ने क्या किया था? रिक्टर स्केल तक कर लिया था. सीस्मोग्राफ. सीस्मोग्राफ कैसे वर्क करता है? I told you there is a drum-like structure, and above it क्या था? एक पेंडुलम टाइप होगा and there is a pen attached to it. उससे pen attached होगा and because of the earthquake it will move like this. मूव करेगा. जितना ज्यादा earthquake होगा, जितना ज्यादा हाई इंटेंसिटी का earthquake होगा, ये जो है उतना ही मूव करेगा. और ये ग्राफ पे ड्रॉ कर देगा कि रैंडम लाइंस पैटर्न होगा जिससे कि वी कैन रिकॉग्नाइज कि हाउ इंटेंस इज द earthquake. ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना है earthquake का. विद दैट वी कैन मेजर. इज दैट क्लियर? तो ये किया था हमने नेचुरल फिनोमिना में. लास्ट का टॉपिक हमारा बचा था प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक. प्रोटेक्शन हमें कैसे करना है. सो फार इज देयर एनी डाउट दैट यू वांट टू डिस्कस? अभी भी अगर कुछ भी डाउट हो तो ओके. सो शुड बी कंटिन्यू. इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक व्हिच इज द लास्ट टॉपिक. ठीक है. सो कम टू पेज नंबर 194. पेज नंबर 194 ऑल ऑफ यू. पेज नंबर 194. ठीक है. इसमें देखेंगे व्हाट आर द स्टेप्स दैट आर टू बी टेकन सो एज टू प्रिवेंट द डैमेज, द इंटेंसिटी ऑफ डैमेज दैट इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक. मतलब जितना कि अर्थक्वेक से कम डैमेज हो सके. ठीक है. प्रिवेंट तो नहीं कर सकते हम. वी कैन नॉट डिटरमाइन कि कब अर्थक्वेक आएगा किसी जगह पे. सो बेसिकली व्हाट वी कैन डू, ऑल वी कैन डू इज कि कुछ ऐसे मेजर्स हम लोग, कुछ ऐसे स्टेप्स ले वहां पे कि अर्थक्वेक का जो लॉस है, अर्थक्वेक की वजह से जो लॉस हो रहा है हमको, वो मिनिमाइज हो जाए. ठीक है, कम से कम हो सके. ठीक है, उसकी वजह से जो डैमेज है वो कम से कम हो सके. इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर? या दिवेन, आवाज आ रही है आपको? डजेंट मैटर इफ द वीडियो इज नॉट क्लियर. आवाज आ रही है? ठीक है. So now see here, protection against earthquake. Page number 194 I am reading here. We know from the earlier pages that earthquake cannot be predicted. We also have seen that they can be highly destructive. Of course, जितना ज्यादा high intensity का होगा earthquake, उतना ज्यादा destruction वो cause करेगा, isn't it? उतनी ज्यादा उससे destruction होगी किसी जगह पे. So it is therefore important that we take necessary precautions to protect ourselves all the time. ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता earthquake कब आएगा. तो हमें we should take measures such that, we should take steps such that कभी भी earthquake आए we are prepared for it. ठीक है, हम लोग prepared हैं उसके लिए. हम लोग का बिल्डिंग इस तरीके का हो, हम लोग का प्रोटेक्शन मेजर्स जो भी है वो इस तरीके की हो that we are prepared all the time for it. Okay, so that we can minimize the amount of destruction being caused. ज्यादा हमारी लाइफ को हार्म ना करे, ज्यादा हमारी बिल्डिंग्स को, हमारी रोड्स को, हमारी सराउंडिंग्स को ज्यादा वो इफेक्ट ना करे. इज दैट क्लियर? People living in seismic zone where the earthquake are more likely to occur have to be especially prepared. देखो जहां पे क्या होता है कि earthquake आने के ज्यादा चांसेस होते हैं, है ना. मतलब जैसे जापान में होता है, बहुत earthquake आते हैं वहां पे, है ना. बहुत ज्यादा earthquake आते हैं तो क्या होगा, बहुत ज्यादा earthquake आते हैं. सो दे आर प्रिपेयर्ड फॉर इट. वो लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से रखते हैं कि वो वापस से मेंटेन कर लेते हैं खुद को. ठीक है. सो बेसिकली द सीस्मिक जोन्स और द फॉल्ट जोन्स, वो एरिया जहाँ पे कि earthquake आने के चांसेस ज्यादा हैं, वो एरिया जहाँ पे कि earthquake आता रहता है फ्रीक्वेंटली, ज्यादा आने के चांसेस हैं, उन एरिया को स्पेशली प्रिपेयर्ड होना पड़ता है. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल द बिल्डिंग्स इन दीज जोन should be so designed that they can withstand major tremors. Means to say, whatever the kind of destruction that is being caused because of earthquake, तो हमारी जो buildings होती हैं
वो इस तरीके से होनी चाहिए कि वो अर्थक्वेक में भी स्टेबल रहे, खड़ी रहे, सपोर्ट कर सके, है ना, मींस कोलैप्स ना हो डायरेक्टली, दे शुड बी डिजाइन इन सच अ वे कि वो क्या हो, अर्थक्वेक को भी झेल सके बेसिकली, ठीक है, मतलब अर्थक्वेक आए थोड़ा सा भी और वो गिर जाए, दैट इज नॉट अ गुड बिल्डिंग. सो बेसिकली we design our buildings in such a way that it like it gets least affected by the damage caused by earthquake. Is that clear? Modern buildings technology can make it possible. It is advisable to make the structure simple so that it is quake safe. Quake safe मतलब earthquake से safe है, मतलब ठीक है, it is a lot more protected, right? तो क्या क्या अब स्टेप्स हैं वो देखो यहाँ पे. फर्स्ट पॉइंट इज कंसल्ट क्वालिफाइड आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स. बेसिकली मोहित क्या रिपीट करना है, अब जो भी मैं बोल रही हूँ रिपीट क्या करना है, अभी तो टॉपिक भी कंप्लीट नहीं हुआ है. आर यू इवन लिसनिंग? क्लास की स्टार्टिंग से आप रिपीट मैम, द मोमेंट आई स्टार्टेड द क्लास व्हाट डू यू वांट मी टू रिपीट, स्पेसिफाई क्लियरली, आई विल रिपीट इट इफ यू डोंट गेट अ पॉइंट हियर. पूरा मेंशन करो उसमें क्या नहीं समझ आया, कौन सी लाइन, कौन सा पैराग्राफ नहीं समझ आया, आई रिपीट इट, ओके. सो कंसल्ट क्वालिफाइड आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर, मतलब वहां पे क्या है कि आर्किटेक्चर क्या होगा और ये जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं, they have a deep knowledge of how to design a building so that it can withstand those conditions, critical conditions of your earthquake. ठीक है, earthquake आ रहा है तो डिजाइन इंजीनियर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स, इनको आर्किटेक्चर्स जो होते हैं इनको नॉलेज होती है कि बिल्डिंग में क्या मटेरियल लगाए, हम किस तरीके से उसको डिजाइन करें कि वो वहां पे अर्थक्वेक के टाइम पे भी सपोर्ट उसका बना रहे. इज दैट क्लियर? In highly seismic areas, the use of mud or timber is better than keeping heavy construction material. Keep roofs as light as possible in case the structure falls, the damage will not be heavy. That means यहाँ पे seismic areas जो हैं, यानी जहाँ पे earthquake आने की chances ज्यादा हैं, ठीक है, वहां पे क्या होता है, मड और टिम्बर का the use of mud or timber is better than using heavy construction material. That means वो बहुत हैवी चीजें नहीं यूज करते, इंस्टेड ऑफ दैट दे यूज मड और टिम्बर, लाइट चीजें, लो कॉस्ट मटेरियल यूज करते हैं. दूसरी चीज रूफ्स को, उनकी जो छतें होती है उसको दे कीप इट एज लाइट एज पॉसिबल. क्लास डोंट कमेंट अननेसेसरीली, ठीक है. व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग लिसन टू इट क्लियरली. आप लोग कमेंट करते रहेंगे तो कहाँ से कुछ समझ आएगा. सो पे अटेंशन हियर, व्हेन आई आस्क यू देन ओनली यू हैव टू कमेंट. इज दैट क्लियर? बीच में अगर आपको ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है, वीडियो लेट इट बी, वीडियो में कोई फर्क नहीं है, बुक में से रीड करते जाओ, लेकिन अगर ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है तब आप लोग कमेंट करना, और जब मैं कुछ पूछ रही हूँ तब कमेंट करना. डोंट कीप ऑन कमेंटिंग अननेसेसरीली. इज दैट क्लियर? एंड चेक योर टाइम टेबल, अगर टाइम टेबल में आपको डाउट है तो. हैव आई मेड इट क्लियर? Okay, so let's continue now. No more comments unnecessarily. So see here, ये जो हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं बेसिकली, जैसे कि ये आपकी रूफ्स हो गई, इसको क्या करते हैं, दे मेक इट ऑफ लाइट मटेरियल, वेट उसका कम हो, और ताकि लो कॉस्ट मटेरियल हो, ताकि अर्थक्वेक की वजह से वो गिर भी जाए तो क्या हो, वहां पे लॉसेस ज्यादा ना हो हम लोग को, ठीक है, इजीली वो वापस बिल्ड करा ले उस स्ट्रक्चर को, ठीक है. Third point is, it is better if the cupboard and shelves are fixed on the wall so that they do not fall easily. देखो दो टाइप की आपका कबर्ड ये सब होती है. एक तो ये होती है कि आप अलग से लेके आते हो, है ना, अलग से आप उसको लगा लेते हो रूम में. एक होती है जो वॉल से ही अटैच्ड होती है, शेल्व्स जो होती है, ठीक है, तो अलग से आप रैक या कोई शेल्व्स अलग से पूरा सिस्टम वो सब मत लेके आओ. इंस्टेड इन द सीजमिक जोन इट इज प्रेफर्ड कि वॉल्स में ही अटैच्ड हो, ठीक है. जैसे आपके रूम्स में होती है, कई दीवारों पे ही इस तरीके से शेल्व्स लगी होती है ना, और कई जगह होता है आप अलमीरा लेके आते हो अलग से. तो इंस्टेड इन द सीजमिक जोन इट इज प्रेफर्ड कि आप वो अलग से लाने की जगह वॉल्स पे ही लगाओ शेल्व्स को. क्यों? क्योंकि वो गिरेगी नहीं, इन केस ऑफ अर्थक्वेक ये गिरेगी नहीं, उसके चांसेस ज्यादा है, अलग से जो अलमीरा है उसके गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है. So they do not fall easily.
Now the next is be careful where you hang wall clock, photo frame, water heaters, etc. so that in the event of an earthquake they do not fall on the people. That means preferably आपके बेड के ऊपर क्लॉक ये सब ना हो, साइड में हो, है ना. दूसरी चीज ये जो आपकी हीटर है, गीजर है, ये सब क्या है कंपेरेटिवली साइड में हो, ताकि कॉर्नर में हो कहीं पे, ताकि इन केस अर्थक्वेक आ भी जाए तो वो आपके ऊपर ना गिरे डायरेक्टली. Then next point, since some buildings may catch fire due to an earthquake, it is necessary that all buildings, especially tall buildings, have fire fighting equipment in working order. Means जहाँ पे वो बिल्डिंग्स जहाँ पे कि अर्थक्वेक की वजह से फायर होने की चांसेस होते हैं बिल्डिंग्स में, ठीक है. अर्थक्वेक आया, कुछ जल गया साथ में, उसकी वजह से पूरी बिल्डिंग में फायर हो गया. इन दैट केस स्पेशली जो टॉल बिल्डिंग्स होती है, फ्लैट सिस्टम जैसे होता है, फ्लैट्स होते हैं, वहां पे क्या होना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए, फायर फाइटिंग सिस्टम डेवलप्ड होना चाहिए, ताकि ऐसी कुछ सिचुएशन आती भी है तो हम इजीली वो फायर को खत्म कर सकें. ठीक है. The Central Building Research Institute Roorkee has developed know how to make quake resistant houses. मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रूरकी में, इन्होंने क्या किया, क्वेक रेजिस्टेंट हाउसेस बनाए. क्वेक रेजिस्टेंट हाउसेस वो होते हैं जो कि उनका बेसिकली अर्थक्वेक से वो कम अफेक्टेड होते हैं, उनके चांसेस अर्थक्वेक में गिरने के कम होते हैं. ठीक है. अर्थक्वेक में वो कम, उनके चांसेस कम होंगे गिरने के. सो दैट इज द केस. That is these are the proposals given by Central Building Research Institute. ठीक है. In the event that an earthquake does strike, take the following steps to protect yourself. अब खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये स्टेप्स दे रखे हैं. The first one is, if you are at home, अगर आप घर पे हो तो take shelter under the table and stay there till the shaking stops. मतलब वो वेव्स जब तक आ रही है तब तक आप किसी टेबल के नीचे बैठ जाओ, और जब तक ये शेकिंग बंद नहीं होती वहीं पे रहो. स्टे अवे फ्रॉम टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स दैट मे फॉल ऑन यू. अब जो हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं, टॉल ऑब्जेक्ट्स हैं जो हाइट पे रखे हैं थोड़े, उनसे दूर रहो. अगर चांसेस हैं कि वो आप पे गिर सकते हैं तो वहां से दूर रहो. थर्ड इज, इफ यू आर इन बेड डू नॉट गेट अप, प्रोटेक्ट योर हेड विद अ पिलो. पिलो से अपने हेड को बचा लो. अगर आप लेटे हुए हो, बेड पे हो, तो क्या करो, पिलो से अपने हेड को प्रोटेक्ट कर लो. ठीक है. द बेस्ट एडवाइस विच इज गिवन, इफ पॉसिबल, अर्थक्वेक आ रहा है, धीरे से वेव्स आपको फील हो रही है, अर्थक्वेक आ रहा है, तो इमीडिएटली रन आउट ऑफ योर हाउस, अगर आप इजीली कर सकते हो तो. ठीक है. इन केस आपको लग रहा है कि घर से लॉक लगा हुआ है, आपको टाइम लगेगा खोलने में, और अर्थक्वेक बहुत ज्यादा इंटेंस है, तभी ये स्टेप्स लो. अदरवाइज द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज, कभी भी अर्थक्वेक फील हो रहा है तो तुरंत घर से बाहर चले जाओ, ओपन एरिया में चले जाओ. ये भी नहीं कि जाके टॉल बिल्डिंग के पास में खड़े हो गए, शेल्टर वहां पे शेड में खड़े हो गए. नेवर डू दैट. एक ओपन फील्ड में, ओपन प्लॉट है, कोई सा ओपन एरिया है, वहां पे जाके खड़े हो जाओ. दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट you have to do if it is possible at that time. If it is not possible, in any case you cannot walk out of your house, then follow these precautionary steps if you are at your home. ठीक है. Then second is, if you are outdoors, अगर आप घर के बाहर हो तो फर्स्ट क्या करना है आपको, find a clear spot away from buildings, trees and overhead power lines, drop to the ground. ठीक है. ग्राउंड पे बैठ जाओ, और ये जो ओवरहेड पावर लाइंस हैं, तार जो ऊपर से चल रहे होते हैं, पोल्स होते हैं, बिल्डिंग्स होती है, टॉल बिल्डिंग्स, फ्लैट है, बड़े ट्रीज हैं, इन सब से दूर रहो. सो बेटर इन दैट केस प्रेफर ओपन एरिया. ओपन एरिया में कहीं पे बैठ जाओ जहां पे कि ऊपर ओवरहेड लाइंस ना हो. ठीक है. पोल्स ना हो. If you are in a car or a bus, do not come out. Ask the driver to drive slowly to a clear spot. Do not come out till the tremors stop. मतलब कि ये जो अर्थक्वेक आ रहा है, जब तक ये रुक ना जाए, अपनी गाड़ी में ही रहो और किसी सेफ जगह पे चले जाओ. सेफ जगह अगेन मीन्स टू से ओपन एरिया, नॉट क्लोज टू अ बिल्डिंग, नॉट क्लोज टू अ टॉल बिल्डिंग और अ टॉल ट्री और अ पोल. उससे थोड़ा दूर कहीं ओपन एरिया में चले जाओ. स्टे इनसाइड योर व्हीकल, स्लोली, गो स्लोली, क्योंकि आप शेक हो रही है अर्थ, और ऐसे में आप तेज जा रहे हो तो क्या होगा, गिरने के चांसेस होंगे, आपका व्हीकल गिर सकता है. सो प्रिवेंट दैट कंडीशन. इंस्टेड गो स्लोली, धीरे जाओ वहां पे. ठीक है. बट ट्राई टू रीच टू अ सेफर प्लेस. समझ आया? नाउ कमेंट ऑल ऑफ यू. समझ आया सबको?
Is it clear? Yes or no? अब बताओ, यहां तक कोई डाउट है आप लोग को? Is there any doubt, any query that you have? चैप्टर में कोई डाउट है? आपने चैप्टर रीड किया होगा. आई गिव यू द होमवर्क टू रीड द चैप्टर थॉरली. कोई भी वर्ड, कोई भी पैराग्राफ, कोई भी टॉपिक जो आपको नहीं समझ आया हो, यू वांट मी टू रिपीट और यू वांट मी टू एक्सप्लेन समथिंग टू यू, डायग्राम, चार्ज का जो मैंने इनिशियली आपको पढ़ाया था, एनीथिंग, even if you have a single line in your mind that you don't understand, just let me know. Clear your doubt. ठीक है? डाउट्स को अपने पास मत रखना. बोलो, कोई भी डाउट है? Okay, so very good. Ishika, activity 15.4. Okay, let me check. ठीक है, एक्टिविटी 15.4 में इशिका पे अटेंशन, रेस्ट ऑफ यू आल्सो सी इट हियर, ताकि आप लोग को समझ आ जाए. जिनको नहीं समझ आया है यहाँ पे ध्यान देंगे. I'm explaining you activity number 15.4. Activity 15.4. ठीक है? इसमें क्या किया हमने? एक जार था, ठीक है? जार में भी कवर्ड इट विद अ कार्डबोर्ड लिड. कार्डबोर्ड से हमने कवर किया और एक वायर की हेल्प से, एक वायर लिया यहाँ पे, और वायर की हेल्प से मैंने यहाँ पे, मेक श्योर दिस इज नॉट प्लास्टिक, प्लास्टिक का ना हो ये. एक वायर की हेल्प से मैंने यहाँ पे 2 स्ट्रिप लगा दी, एल्यूमिनियम फॉइल की, फेरो या मेटेलिक स्ट्रिप यहाँ पे लगा दी इस तरीके से. ठीक है? अब मैंने क्या किया, आई हैड अ चार्ज ग्लास रॉड. ग्लास रॉड है, चार्ज हो रखी है ये, या चार्ज रिफिल कह लो, रिफिल ले रखी है, चार्ज रिफिल है, वो मैं यहाँ पे लेके आई. लेट मी ड्रॉ इट लाइक दिस. यहाँ पे जो वायर का जो ऊपर, जो कार्डबोर्ड के ऊपर जो एंड है, वहां पे उसको टच कराएंगे. ठीक है? मतलब इस तरीके से, इफ आई हैव अ चार्ज स्टिक लाइक दिस, रिफिल आई टच इट हियर, यहाँ पे टच करेंगे उसको. ठीक है? तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक चार्ज रिफिल थी, उसको मैंने यहाँ पे लगाया. ठीक है? What I will observe that within a few seconds क्या होगा, ये जो लीफ है, मेटल लीफ है, ये क्या होगा, इट विल मूव वाइड अपार्ट. ये इस तरीके से है, ऐसे लगी हुई है ना, ये दूर हो जाएगी एक दूसरे से, इस तरीके से. आई ड्रॉ इट ऐसे. ऐसा क्यों होगा, इसको समझो. Suppose this is positively charged. Let us say your refill is positively charged. पॉजिटिवली चार्ज, तो यहाँ टच कराती चार्ज यहाँ भी फ्लो होगा, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे भी आ गया, इधर भी पॉजिटिव चार्ज आ गया इस वाली साइड पे, और इधर भी पॉजिटिव चार्ज आ गया. नाउ यू नो दैट लाइक चार्जेस रिपेल, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. तो देखो, इस वाली स्ट्रिप पे भी पॉजिटिव चार्ज है, इस वाली स्ट्रिप पे भी पॉजिटिव चार्ज है, मीन बोथ ऑफ द स्ट्रिप्स हैव पॉजिटिव चार्ज. इन दोनों पे ही पॉजिटिव चार्ज है, तो ये रिपेल करके क्या होगा, दूरी तो हो जाएंगी एक दूसरे से. ऐसे इन्होंने रिपेल कर लिया, तो ये ऐसे हो जाएगी. अब मैंने क्या किया, इसको रिमूव कर दिया, ये रॉड को हटा के आई यूज माई फिंगर, मैंने फिंगर यहाँ पे टच कराई अपनी. नाउ इट इज माई फिंगर, मैंने वो टच कराई, तो क्या होगा, ये सारा चार्ज ऊपर चला जाएगा और मेरी बॉडी से होता हुआ इट विल गो टू द अर्थ. आप जैसे ही इसको टच करोगे तो इट विल गो टू द अर्थ थ्रू योर बॉडी. दिस चार्ज गोज टू द अर्थ थ्रू योर बॉडी बिकॉज आवर बॉडी इज अ कंडक्टर. चली जाएगी, तो ये सारा डिस्चार्ज हो गया वापस. डिस्चार्ज होने की वजह से इट विल कम टू इट्स इनिशियल पोजीशन. जैसे आपने इसको लटका रखा था, इट विल कम टू इट्स इनिशियल पोजीशन, कुछ इसी तरीके से जैसे ही पहले था वैसे ही हो जाएगा. इज दैट क्लियर? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर.
when I brought a refill, charge refill to close to this wire, when I touched the charge refill with this to this wire, तो पॉजिटिव चार्ज पूरा यहाँ से यहाँ आ गया, इधर भी आ गया, इधर भी आ गया. Now both of the leaf of the metal are positively charged. दोनों ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है. It will repel each other, तो ये दूर दूर हो जाएगा because of the force of repulsion between the charges on these two coils. ये दूर दूर हो गया. अब जैसे ही मैंने वायर को टच किया अपने हाथ से, तो पूरा चार्ज, इसका चार्ज ऊपर आके इट विल फ्लो थ्रू माय बॉडी टू द अर्थ, अर्थ में चला जाएगा. तो ये वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा जैसे कि हमने इसको पहले रखा था. इशिका, इज इट क्लियर? समझ आया? See, if the board is not clear, see the diagram in your book on page number 15.4. उस पे देखो अगर बुक में नहीं आया तो, ये बोर्ड पे नहीं दिख रहा है तो. ठीक है. मनीष 15.3 में हमने क्या किया, ये मेटल स्ट्रिप की जगह हमने बलून्स ले लिए. दोनों बलून को हमने रब किया, हमारे सपोज हेड पे किया, बालों पे किया, तो दोनों चार्ज हो गए. चार्ज हो गए तो क्या होगा, व्हेन यू प्लेस इट क्लोज टू ईच अदर, दोनों रिपल्जन की वजह से, बिकॉज सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, रिपल्जन की वजह से दूर दूर हो जाएंगे. तो बुक में डायग्राम देखना पेज नंबर 186 पे. दोनों बलून्स इनिशियली स्ट्रेट थे, बाद में क्या होगा, डाइवर्जन हो जाएगा उसमें, because it will repel each other. Is that clear? इसी तरीके से हमने क्या किया, सेकेंड पार्ट में एक्टिविटी 15.3 के सेकेंड पार्ट में दो रिफिल को चार्ज किया, वो भी आपस में रिपेल करे. बट थर्ड पार्ट में हमने क्या किया, वी ब्रॉट अ रिफिल एंड अ बलून क्लोज टुगेदर. रिफिल और बलून को पास लाए, दे अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज they have opposite charge. So what we conclude from this is that like charges repel each other and unlike charges attract each other. मनीष, समझ आया आपको? और बोलो, और क्या डाउट है? नेक्स्ट डाउट इन दिस चैप्टर? any other doubt? Is it clear to everyone? पूरा क्लियर होना चाहिए चैप्टर. Okay. So now tell me, I have a few questions. वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. Tell me one thing. जल्दी जल्दी बताना. If this is a cloud, ये क्लाउड है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसमें जो चार्ज डेवलप होगा, ऊपर की साइड पॉजिटिव चार्ज रहेगा या नेगेटिव चार्ज रहेगा? ऑन द अपर सरफेस ऑफ क्लाउड पॉजिटिव चार्ज रहेगा या नेगेटिव चार्ज रहेगा? दैट्स माय क्वेश्चन. थंडरिंग और लाइटनिंग की टाइम पे क्लाउड की अपर सरफेस पे कौन सा चार्ज रहेगा? इज इट गोइंग टू बी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज? On the upper surface of cloud, which charge is going to be there? Upward कौन सा चार्ज होगा, डाउनवर्ड कौन सा चार्ज होगा? अपर एज पे कौन सा होगा? पॉजिटिव. वेरी गुड. अपर एज पे होगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और लोअर एज पे कौन सा होगा? नेगेटिव चार्ज. ठीक है. Okay, tell me, what is the name of the device? What is the name of the device जो कि which is used on the top of the building? बिल्डिंग के टॉप पे यूज करते हैं हम. वन ऑफ द पार्ट इज ऑन द टॉप एंड द अदर is at the bottom in the form of a plate. What is the name of this device? इस device को हम क्या बोलते हैं? What is this device called? It's a simple rod which is used for the purpose to save us from lightning. In this, there is the top part is on the top of the building and the lower part is in the form of a plate below the ground.
वेरी गुड. दिस इज कॉल्ड लाइटनिंग कंडक्टर. क्या बोलते हैं इसे? लाइटनिंग कंडक्टर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. अर्थ का क्रॉस सेक्शन डायग्राम पढ़ा था. ठीक है. So tell me what are the name of the parts? इसके पार्ट्स का नाम क्या है? पहले जब मैं पूछूं तब बताना. The centermost part, this part of the earth is called what? This second part is called what? And this top layer, इसको क्या बोलते हैं हम? इन तीनों के नाम बताओ. In a single comment, answer 1, 2, 3. What are the name of 1, 2, 3? पार्ट 1 का नाम क्या है? एक ही कमेंट में इस तरीके से बताएंगे. पार्ट 1 का नाम ये है, 2 का ये है, 3 का ये है. Answer all of you in a single comment. Very good, Rishabh. Ishika, very good. Chavikant, good. Mohit, well done. प्राची, पूरा नाम लिखो. Yeah, Saurabh, very good. First क्या है आपका? The first one is core. First क्या है? Core. Second is mantle. Third one is the part on which we live, crust. Okay, the last question. Crust और mantle की top layer को हम collectively क्या बोलते हैं? Crust और mantle की top layer को collectively हम क्या बोलते हैं? What do we call or what is the name assigned to the top layer of the mantle and the crust all together? Very good. It is called lithosphere. क्या बोलते हैं इसको? Lithosphere. ठीक है. इन दोनों पार्ट को collectively हम बोलते हैं क्या? Lithosphere. Right. So, is it clear to all of you? Chapter is clear? Understood? Yes or no, class? Very good. So, in the next class, we'll start with a new chapter. ठीक है. इसको पढ़ना आप लोग अच्छे से इस chapter को. Still, if there is any doubt, तो next class में मुझे बताना. We'll clear it. Okay? So, all of you, have a nice day. Read the chapter thoroughly. That's your homework. Read the chapter, right? Read it thoroughly. We'll start with a new chapter and we'll take your doubts in the next class. Okay? I don't have your attendance list, students. आपकी class का नहीं है मेरे पास list. Okay? Okay. Have a nice day. Thank you.